हेलो दोस्तों, आप सभी का इस साइंस हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज जो है हम फिर से आ चुके हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो इसके दूसरे लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था इसके क्वेश्चन को, और हम लोग आ गए हैं अब दूसरे चैप्टर रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, आप भी तैयार हो जाइए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो हम देखें, पढ़ेंगे और जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, कह रहा है चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि क्यों नहीं काटती है भाई, इस पे हमारी अब बात करना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाते कैसे, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो यहां से नेगेटिव से क्या होगा, ऐसे लाइंस, और तो ऐसे निकल के पॉजिटिव में जाके, यानी निकला नॉर्थ से निकला, और नॉर्थ से निकलने के बाद से पॉजिटिव में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दे आर पैरेलल, ये पैरेलल होते हैं, काटती है, तो नहीं, ये गलत है ना। डायरेक्शन बिकम्स अनडिफाइंड, यही राइट आंसर है ना, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। दो डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, लिख लीजिएगा कहीं भी, सब रॉन्ग हो गया है ना। राइट आंसर आपके लग चुके हैं। डायरेक्शन बिकम्स, क्लियर होगा, क्लियर होगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से निकल के और कहाँ पे अंत हो जाती है, हमारे साउथ में अंत होता है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, देखिए इनसाइड की बात कर, धारा वहन करने वाले चालक के अंदर, धारा वहन चालक करने वाले चालक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने देखा कि कंडक्टर के जो है, इलेक्ट्रिक में आपने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर कोई भी वहां पे जीरो कर देते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पे हम मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। और जीरो कब होगा, तो वो कहेंगे केंद्र पर, केंद्र मतलब सेंटर पर जीरो होगा, ठीक है दोस्तों। सेंटर पर जीरो होगा, ये याद रखिएगा, केंद्र पर जीरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मूला होता है इसका, पर म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r², ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। पर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत उक्कत होगा तो पूछ, और अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। क्या हो जाएगा, सेंटर पर, सेंटर पर जीरो, ये दोस्तों दिख गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो बिकॉज, फोर्स इज जीरो, अरे फोर्स जीरो होगा तो कह रहा है कि चुंबकीय बल कार्य शून्य कब होता है। तो W बराबर हमने पढ़ा कि Fs या FD cos, जब थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए, तब हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे पहले ऑप्शन देखता हूँ, फोर्स इज जीरो, फोर्स एंड पैरेलल है, वेलोसिटी इज जीरो, फील्ड इज जीरो। जवाब देंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, क्या जवाब मिलेगा। तो को पता है कि दोनों पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कैसे है ना, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू को क्या होगी, 90 डिग्री, यहाँ पे मिसिंग है, क्या बराबर 90 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कहेंगे cos 90 की वैल्यू
0 होती है। तो हो गया cos 0 के 90 की 0, तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप जरूर बात कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा कि वेयर लाइंस आर क्लोजेस्ट, जहां पे रेखाएं, देखिए यहां बता दूं आपको, जहां रेखाएं क्या होगी सबसे पास होंगी, देखिए दोस्तों जब रेखाएं जो है पास होगी यानी ये है रेखाएं पास होंगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और दूर दूर होगा तो वीकेस्ट, कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे, करेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करती है भाई, टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो धारा उत्पन्न नहीं, ये रेजिस्टेंस को रोकता है, ये रुकावट का कारण बनता है, तो बोल दो रुकावट, रेजिस्टेंस का काम है रुकावट, यानी ये रुकावट का काम करता है रेजिस्टेंस ना, तो ये ऑप्शन गलत। ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये हो सकता है ड्यू टू मूविंग चार्ज ना, यानी गतिशील है ना, मूविंग चार्ज हो, वोल्टेज नहीं होगा, इक्वल आई आर भी जो है कि इसमें जाएगी। हीट क्या होता है, हीट, तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा क्या, मूविंग चार्ज, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पे और बाकी लिख दिया मैं, देख लीजिए पर, ठीक है, समझ लो वी इक्वल आई आर, ठीक है ना, ओम्स लॉ से, और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रुकावट, धारा का रुकावट करता है ना, यहाँ कह रहा है कि धारा चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है, तो ड्यू टू मूविंग चार्ज, ठीक है ना, राइट आंसर हो गया ड्यू टू, गतिशील आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, गतिशील आवेश, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड रिसेंबल्स, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर पहले एक सोलेनॉइड हम बनाते हैं, सोलेनॉइड जो होता है दोस्तों एक बात बता दूं मैं, हेलिकल होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, हेलिकल होता है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और ऐसे होती है इसमें लाइंस ना, दो इसमें होता है, इसमें हेलिकल जो होता है ना सर, लिख दे रहा हूं ऐसे, स्पाइरल, स्पाइरल से समझ में आ जाएगा, आप लोग कॉपी वगैरह देखते हैं, सर्कुलर प्लस दोनों का मिक्स होता है ना, स्पाइरल सर्कुलर और इससे दोनों का मिक्स होता है इस तरीके से, तो हेलिकल आप बोल, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे और ध्यान से देंगे क्वेश्चन पढ़ के। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड, अब ये सोलेनॉइड के अंदर की बातें किए थे तो यूनिफॉर्म आपने जवाब दिया था सोलेनॉइड के अंदर, अब हम सोलेनॉइड के बाहर की बात, देखिए सोलेनॉइड के अंदर जो होगा पास पास होगा, पास पास होगा तो मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना, ये अंदर, अंदर जो होगा बहुत मजबूत होगा, पास के बाहर होगा तो वीक हो जाएगा, वीक कमजोर हो जाएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो, इनसाइड होगा तो क्या होगा, इनसाइड होगा तो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, लिख दूं, है ना, सोलेनॉइड के अंदर की बात, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर कहा तो मैंने कहा कमजोर होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर की बात करेगा तो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है, पिछला क्वेश्चन था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, अराउंड वायर इज सर्कुलर बिकॉज, तार के चारों ओर बी वृत्त क्यों है,
कि वो विवृत इसलिए होता है क्योंकि वो साइमेट्री होता है। याद रखेंगे वो कैसा होता है, साइमेट्री होता है। इसका राइट आंसर साइमेट्री। आगे चेंज चार्ज, चार्ज के बारे में कुछ ना, और रेजिस्टेंस वगैरह रुकावट वगैरह होते हैं, हमारे साइमेट्री। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल IA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलिए इसका बताना है आपको क्या होता है। डाइपोल मोमेंट है ना, ये भी लिख सकते हैं M इक्वल M इंटू ट्वेल्व। डाइपोल है तो डाइपोल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 12 तो साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ इनसाइड सर्कुलर। जवाब देना है दोस्तों, इसमें जल्दी से आप जवाब दीजिए, देख लीजिएगा, यूनिट वगैरह याद रखिएगा सब कुछ। क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है, कहाँ है, तो दो दो ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ, यहाँ भी है यहाँ भी है, साउथ टू नॉर्थ, दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन एक जैसा दिया हुआ है, सही है। यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से यूनिट हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप जवाब दीजिएगा दोस्तों, फिर अगर क्लियर होगा आगे चलेंगे। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज स्पीड बिकॉज, चुंबकीय क्षेत्र में वेग नहीं बदलता। वेग क्यों नहीं, जब कोई वर्क ही नहीं होगा तो वेग बदलेगा कहां, लेकिन नहीं बदलता क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वेग नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ पे नो वर्क डन, कोई भी वर्क ही डन नहीं होता। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर होता है बी के, जैसे एफ परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर वी, है ना, इस तरीके देखेंगे तो जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ये एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पे एफ एस कॉस 90 की वैल्यू होती है, जब cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो ये तो वर्क पूरा जीरो हो गया दोस्तों। वर्क जब जीरो का जीरो हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला सकते हैं, वर्क जीरो हो गया दोस्तों तो हमारा नो वर्क डन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे बेटा, है ना। और भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ इक्वल क्या पढ़े आप लोग तरीके से, वो भी वीडियो में आपको बताया गया था, है ना। एफ बराबर क्यू भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करेंगे, है ना दोस्तों, आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए और करिए जल्दी, कोई दिक्कत है प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, एक मिनट में आता हूँ। यस दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि इफ करेंट रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स, धारा उलटने पर भी, देखिए धारा अगर उलट देंगे आप तो सेम तो नहीं होगा भाई, सेम नहीं होगा दोस्तों, ये रिवर्स होगा। राइट हैंड थंब रूल, क्या पढ़ा आप लोगों ने कि ये कोई कंडक्टर होता है ना, इस तरीके से क्या होगा, ये कर्ल उंगली होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और वो मोशन, है ना दोस्तों। चलिए देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए, ठीक है। तो भी लिख दूं, करंट धारा को बताता है। इन हेलिकल मोशन पाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हेलिकल गति किसका संयोजन है, अभी हमने बात किया था हेलिकल, जैसे कि सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जो होता है वो हेलिकल होता है, सोलेनॉइड जो होता है दोस्तों वो हेलिकल होता है। तो एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, हेलिकल होने के साथ साथ हेलिकल में हमने बोला दो चीजें,
क्या लीनियर ओनली? नहीं, लीनियर अकेला नहीं होता है, सर्कुलर भी अकेला नहीं होता, दोनों साथ होते। यानी कि स्पाइरल जो हमने बोला था, स्पाइरल, स्पाइरल में हमने बताया था कि हेलिकल सर्कुलर के साथ साथ क्या होता है, लिनियरली दोनों, मतलब सेट है ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों मिला लीजिएगा, हेलिकल है, सोलेनोइड आपने पढ़ा होगा, ठीक है का। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो जरूर, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज लिख देता हूं, अगर ये परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडी, अकेला पूछा कि परपेंडिकुलर हो, यहीं पे लिख दूं क्या? सर्कुलर मोशन कब होगा? सर्कुलर होगा जब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सर्कुलर हो जाएगा, लीनियर कब होगा? जब पैरेलल होगा, से भी मिला लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से लीनियरली कब होगा? पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर कब होगा? जब सर्कुलर, यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक के, और क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा तो एक बार हाँ कहिएगा कि हाँ क्लियर है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पूरा क्लियर करा के। नेक्स्ट, वाई इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इज मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्पिल क्यों चलता है, स्पाइरल क्यों चलता है? एनर्जी लॉस नहीं, कंपोनेंट, यस हो सकता, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दो है पैरेलल टू बी, जो होता है ये राइट हो जाए, है ना। इसी केस में अगर आपको मैंने बताया कि परपेंडिकुलरली अगर बात करेगा तो परपेंडिकुलर मतलब सर्कुलर, परपेंडिकुलर का मतलब सर्कुलर मोशन। दोस्तों लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब सर्कुलर दोस्तों, और पैरेलल हो तो, पैरेलल है तो आप कहिएगा लीनियरली यानी स्ट्रेट, लीनियरली यानी स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट मोशन, है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्लियर कर लेंगे, और भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा, अगर सब कुछ क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर बिकॉज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है ना, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होता है। कैसा? देखिए अभी नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, आप कहेंगे कि इसमें तो मैग्नेटिक सदिश, अब यहाँ पे लिखेंगे सदिश राशियां, राशियां, राशियां है, परिमाण साथ साथ दिशा होती है। दोस्तों तो ये आप लिखे, ये तो पढ़े होंगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा दोस्तों, है ना। ये यहाँ पे मैं देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन दिया होता है, तो भाई इस तरीके से दोस्तों डायरेक्शन होता है ना। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि हैज डायरेक्शन, के पास क्या डायरेक्शन होता है ना, जो नॉर्थ से निकल के यहाँ से निकलता है भैया, और ये निकला निकला और यहाँ पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप बिकॉज, रेखाएं बंद लूप बनाती है क्योंकि, बनाती है भाई,
तरीके से हाँ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फील्ड कह रहा है कि इनफाइनाइट, नो मैग्नेटिक मोनोपोल, राइट आंसर, नो मैग्नेटिक मोनोपोल राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल पे खत्म हो जाता है, समाप्त। याद रखेंगे भाइयों, याद रखेंगे। चलिए क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। फाइव पैरेलल करंट अट्रैक्ट, समांतर धारा आकर्षित क्यों करती है भाई? तो आप देखिए उसमें होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर क्यू ही नहीं, ग्रेविटी भी नहीं होती है। ग्रेविटी तो आकर्षण पढ़ेंगे कि अर्थ जो है हर तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। रेजिस्टेंस तो रुकावट के लिए होती है, रुकावट है, रुकावट काम ही है, करंट धारा को बहने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। वाई नो फोर्स व्हेन बी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है कि थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो कहीं है क्या? यस देखिए साइन थीटा जीरो ये है, यही लिखा है पैरेलल का मतलब। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। पैरेलल है तो 0 डिग्री, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द मीडियम बिकॉज, मेरा बी माध्यम पर निर्भर करता है किस पे भाई? तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, न्यू बराबर बी बाई एच, बी बाई एच, यही तो फॉर्मूला है। डेंसिटी, परमिबिलिटी, टेम्परेचर और चार्ज, ये राइट आंसर है तो देना है। चलिए लिखिएगा, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग क्या होता है? चलो भाई मिला लो दोस्तों, मिला लो आप, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोलेनॉइड एक्ट लाइक, ठीक है। सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एकदम बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट आपने देखा है, बार मैग्नेट ये नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से ये सोलेनॉइड है, ये बार मैग्नेट, ठीक है ना, बार मैग्नेट एकदम इसी तरीके से। सोलेनॉइड भी जो होता है वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, बार मैग्नेट जैसा, वायर का नहीं, कैपेसिटर नहीं, बैटरी भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा बार मैग्नेट। नेक्स्ट, टोरॉइड हैज नो एक्सटर्नल फील्ड बिकॉज, टोरॉइड के बाहर बी नहीं होता मैग्नेटिक, तो क्योंकि वो क्लोज जियोमेट्री होता है। तो करंट, करंट होता है, ये देखिए ध्यान दीजिए, तो पूछा था कि टोरॉइड के बाहर बी नहीं होता है, क्यों? अरे करंट तो होता है उसमें, तो ये तो गलत हो गया, सही है भाई, करंट होता है, रेजिस्टेंस हाई, हाई नहीं होता है लो, ठीक है ना, वोल्टेज, ये सब गलत हो गया, मतलब सही है गलत, यहाँ नहीं है, नहीं, नहीं का जवाब देना है। तो क्लोज जियोमेट्री, ठीक है ना दोस्तों, क्लोज जियोमेट्री राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए, बाई साइक्लोट्रॉन फेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको, क्या हो जाएगा, नॉट वन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन, वी मैंने बताया था, वी मीडियम होगा, स्पीड ऑफ मीडियम, और सी जो होगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, दोनों की बात बताए थे कि वैक्यूम में हो जाता है, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, एक मीडियम का है एक, और किसका है, एक वैक्यूम का, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों के लिए साइक्लोट्रॉन तो काम नहीं करता क्योंकि हैवी मास नहीं, हैवी मास नहीं होगा,
ये ये होगा रिलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर मीन्स, कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। एफ देखिए, एफ जो है परपेंडिकुलर किसके होता है तो कहेंगे वी है। एफ परपेंडिकुलर किसके होता है तो कहेंगे। अब बाकी हम आगे क्वेश्चन है ना, कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, नो मोशन, स्टॉप पार्टिकल्स, ये हमारा जवाब है दोस्तों। जवाब हम देंगे, ठीक है ना, कि हमेशा लंबवत बल का अर्थ क्या है, लंबवत बल का अर्थ क्या है, तो जल्दी से बताइए। देखिए, ठीक है ना, उसका क्या करता है, चेंज डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना, और स्पीड नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए राइट आंसर इसका मिल चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, वाई नो मोनोपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल क्यों नहीं है। देखिए, मोनोपोल के बारे में अभी बताया हूं, वीक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज इन पेयर, यस ये हो सकता है, लो करंट और जीरो चार्ज। या आप क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, एक बार पढ़ लेंगे, वाई नो मोनोपोल एक्सिस, ऑप्शन है यहाँ पे मोनोपोल क्यों नहीं है, वीक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स, ये सब राइट आंसर देख लीजिए, और देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है ना, जल्दी। फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखता हूँ, बी एल ए बराबर जी, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज इन पेयर, फील्ड हमेशा क्या होता है, जोड़े में होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसमें होता है दोस्तों, जोड़े में होता है, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट द सेंटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है बिकॉज, मैक्सिमम है बिकॉज, देखिए एरिया स्मॉल, एरिया स्मॉल नहीं होता भाई, कि ना साइमेट्रिक, एकदम पहले साइमेट्रिक बात करते थे, और इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी मतलब बांटना, कंट्रीब्यूट करना। देखिए कुछ क्या होते हैं ना, कि आप थ्योरी अगर आपका तैयार है, कुछ तैयार होता है तो थ्योरी से तुरंत पढ़े और जवाब दे दिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ डालिए, आपका काम रहेगा। और भी कोई दिक्कत होगा तो बाकी हम, चलिए, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन एंगल बिकॉज, बल कोण पर निर्भर करता है, क्यों। देखिए आप जो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ड्यू टू क्यू, ड्यू टू क्यू है भाई। नेक्स्ट, दूसरा बताइए, कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट नेचर, यस क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा साइन के बारे में दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार बताएंगे जरूर, ठीक है ना, एफ इक्वल ऐसे टू वी, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने, एफ इक्वल क्यू वी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा, याद रखेंगे दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप बातों को पढ़ के रखिए हो तो। चलिए आगे बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, देखिए स्टेशनरी चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण, नेचर के कारण, सॉरी न्यूट्रल के कारण, और बॉडी रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ आपके ऑप्शन हैं, चलिए आगे जवाब दीजिए। स्टेशनरी जो होता ना, स्थिर, स्थिर आवेश केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज में ना, ठीक है ना दोस्तों, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज आवेश जो होता है ना, स्टेशनरी चार्ज के केवल अकेले ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और मूविंग चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, दोनों में होता है दोस्तों, याद रखेंगे, मैंने लिख दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगा
बोथ होता है और दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। नेक्स्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा वो देखते हैं। F इक्वल टू वी बी। जब यहाँ पे भाई चार्ज जीरो हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 2 के, तो ये जीरो हो गया, तो जब जीरो हो गया तो F भी जीरो हो जाएगा। ये क्या है जवाब, जीरो का जवाब होगा। एक बार मिलाइए दोस्तों, मिलाइए, अगर सही लगे तो जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा, जरूर आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड मैग्नेट गो फ्रॉम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, चुंबक के अंदर रेखाएं, चुंबक के अंदर इनसाइड और आउटसाइड दो होंगी, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप सब देंगे दोस्तों। ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, सर्कुलर और रैंडम, ये दो ऑप्शन है। जल्दी से जवाब दिए कि चुंबक के अंदर कैसी होती है, या नॉर्थ से साउथ होता है या साउथ टू नॉर्थ होता है, जल्दी बताएंगे दोस्तों। आउटसाइड है, देखिए ये आउटसाइड, आउटसाइड होगा और ये इनसाइड, यहाँ पे लिखा गया है आउटसाइड इनसाइड। जवाब आपका आ जाना चाहिए, इनसाइड की पूछ रखा है तो साउथ टू नॉर्थ। कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। इनसाइड पूछा है, जो पूछा है जवाब जल्दी से जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। और दिक्कत आएगा तो कोई पूछिए। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन विच एंगल, एंगल पे भाई चुंबकीय बल निर्भर करता है, तो जीरो पे नहीं करता है, 45 पे भी। एंगल बिटवीन वी, बिल्कुल राइट। चुंबकीय बल एफ बल टू वी, क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। पे निर्भर करता है भैया एंगल बी बी, यहाँ देखिए एंगल बी और बी के, एंड बी के यहाँ पे एंगल पी करता है। हाँ बिल्कुल, दोनों राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, तो जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे फॉर्मूला है तो और क्लियरिटी है, है ना। अभी क्लियर है तो नेक्स्ट आगे चलो। इफ 90 डिग्री फोर्स क्या होगा, ऐसे हमने पढ़ा क्यूब साइन थीटा, नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। अब जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि थीटा की जगह पे आप क्या रखिए, थीटा की जगह पे रखिए 90। साइन 90 की वैल्यू दोस्तों होती है 1, साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा, तो लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्लियर होगा दोस्तों, एक बार आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा हमको, ठीक है ना। और बताइए तो हम आगे करेंगे। इक्वल जीरो फोर्स, अब फिर वही एफ इक्वल साइन थीटा, एफ इक्वल क्यू साइन थीटा के वैल्यू अब हो गई, साइन जीरो की वैल्यू होती है दोस्तों, हाँ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो हो जाती है। जीरो का मल्टीपल करेंगे तो एफ बराबर कितना होगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर होगा ऑप्शन में, डालेंगे, डालेंगे दोस्तों, मिल फिर होगा आगे क्वेश्चन, है ना। हमारा क्या होगा नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, करंट को करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक है करंट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि देखो कंडक्टर होता है, तो होता है कर्ल उंगली, ये होगा हमारा थंब, थंब, ये थंब जो होता है वो करंट को बताता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये है सब, हाँ राइट हैंड थंब रूल है दोस्तों, है ना, राइट हैंड थंब रूल। वोल्टेज इक्वल आई आर वाला है, इट एच बराबर
यूनिट, डालेंगे डालेंगे दोस्तों, डाल लीजिए, दिक्कत हो तो जरूर बताइए, क्लियर है तो आप हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो इन टेस्ला इकाई से पता चलता है कि यू मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना वो होता है वेक्टर होता है, क्या होता है दोस्तों, होता है, हमेशा याद रखिएगा, तो जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। इसका यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक, टेस्ला की बात किया है सीधे में, और एक होता है यूनिट पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों एक बार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो जरूर पूछ, अगर क्लियर हो दोस्तों तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन इज, मैग्नेटिक फोर्स दिशा ज्ञात होती है किससे, ओम्स लॉ से नहीं, ओम्स लॉ ये नहीं कराता है, वो भी राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो बताएगा वो राइट हैंड ना। इस चॉप में देखिए दो रूल, चॉप के टू टाइप, टू मतलब एक देखिए, पहला होता है जंक्शन रूल, या कह सकते हैं दो रूल होता है, पहला जंक्शन रूल, जंक्शन रूल कहता है कि आई जो होता है प्लस जीरो, और दूसरा होता है हमारा, इसको मैंने पहले भी बता रखा है दोस्तों, एक बार आप देख लेंगे, है ना। दूसरा होता है लूप, केस में जो होता है कि, है ना दोस्तों, कुलम्स लॉ का तो फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल, यही स्थिर आवेश के लिए है, स्टेशनरी चार्ज के लिए 1Q2/r²। ये हो गया हमारा दोस्तों फॉर्मूला, सब लिख दिया, कोई दिक्कत आए तो पूछ, है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी रिप्रेजेंट, की संघनता दर्शाती है कि डेंसिटी मतलब कि तो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये करंट को नहीं, क्या दर्शाता है, नहीं चार्ज को नहीं, ये फील्ड स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ की कितना, चलिए क्लियर होगा दोस्तों, तो हम आगे बढ़े। व्हेन करंट इंक्रीजेज मैग्नेटिक, देखिए इसका हम सीधे आपको फॉर्मूला पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, तो एक चीज समझिए दोस्तों, कि अगर बी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, यानी धारा बढ़े तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, चलिए क्लियर होगा तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट, कहाँ बी शून्य होता है, सेंटर ऑफ लूप इनसाइड सोलेनॉइड, नहीं सेंटर ऑफ लूप पे तो, सेंटर ऑफ लूप पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अधिक होता है, क्या होता है अधिकतम, ना। चलिए, और कह रहा है इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड एक समान, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक समान होता है मैग्नेटिक है दोस्तों। और चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा कि न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, और ये यहाँ क्या होता है,
का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा, इसका आंसर जवाब हमने दे दिया है। और भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना, और नहीं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। टू चार्जेस मूविंग पैरेलल प्रोड्यूस, दो समांतर गतिमान आवेश। देखिए गतिमान आवेश से तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, तो दोस्तों मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। ये क्वेश्चन इसलिए हटा दिया हूँ, पहले इसको कराया जा चुका है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर शेप, स्ट्रेट वायर शेप है, तो आप बताएंगे क्या ये स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा, इलेप्टिकल होगा, या फिर रैंडम होगा। तो यहाँ जवाब देना है दोस्तों, जल्दी दीजिए, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, सर्कुलर होता है। राइट हैंड थंब रूल किसका है? मैक्सवेल का है। मैक्सवेल का है, क्या दोस्तों। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान देखिए। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इज थिकेस्ट वेयर, देखिए पहले ही हम थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इज थिकेस्ट वेयर, कहाँ कमजोर होता है, सबसे कम कहाँ होता है? नियर वायर, सबसे नियर नहीं भाई, नियर होगा तो कैसे होगा, अभी थोड़े से यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक सबसे स्ट्रांग होगा, नियर होगा तो सबसे स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है भाई। इनसाइड लूप, अगर इनसाइड लूप है दोस्तों, यहाँ पे एक आप एक पर आप भी जवाब देते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। और फार अवे, फार अवे पे बिल्कुल ये जवाब दे दीजिएगा, फार अवे पे कितना होगा भाई? साइड और सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फार अवे यानी कि राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, एक एक चीज लिख दिया गया है दोस्तों, ये गलती ना हो एक बार भी, हाँ। चलिए इस पे क्लियर रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल इंक्रीजेस विथ, कुंडली में बी बढ़ता है। अब देखिए कुंडली में बी बढ़ता है, फॉर्मूला याद है तो गलती नहीं होगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बिल्कुल ही गलत करते चले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, देखता हूं कौन बच्चा देता है जवाब। फॉर्मूला याद है ना सबको? इक्वल एन नॉट आई 1/2πr, ये तो होता है। चलो भैया जवाब दे दो, देखता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। तो टर्न और करंट, नंबर ऑफ टर्न और करंट दोनों ही हो गया है, नंबर ऑफ करंट और ये हो गया है, दोनों बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है यहाँ पे, डायरेक्टली लगा हुआ है। डायरेक्टली मतलब क्या, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, केस में ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। कहाँ ध्यान देंगे कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्विवेलेंट, मैग्नेटिक डाइपोल M इक्वल NIA, N नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे होता है M डायरेक्टली I के और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे सब कोई बढ़ता है तो कोई बढ़ेगा, क्योंकि सब डायरेक्टली। सिंगल पोल करंट लूप, यहाँ जवाब दीजिएगा। सिंगल पोल तो नहीं है, करंट लूप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई दिख रहा है तो करंट लूप। दोस्तों मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्विवेलेंट, चुंबकीय द्विध्रुव समान है किसके, किसके समान है? ये मैग्नेटिक डाइपोल किसके समान है? करंट के समान, ठीक है ना। चार्ज नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, इससे हम लोग मिला लेंगे।
क्लियर हो जाएगा तो बता देगा हाँ क्लियर हो गया है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिए क्या है, जल्दी से पढ़िए आप पढ़िए फिर हम आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का पढ़े थे बी इक्वल, है ना, एक ये फार्मूला लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए दोस्तों, और बाकी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। थोड़ी देर पहले बात किया था बी डायरेक्टली आई के भी होता है, फर्स्टली प्रोपोर्शनल, एंड तो हो गया डिस्टेंस का मास। बस यही मास, मास का नहीं है दोस्तों, देखिए मास का नहीं है, कहीं बातें कर रहा है, मास की बातें नहीं कर रहा है। राइट आंसर क्योंकि नॉट, नॉट यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देते रहेंगे फिर होगा तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए अभी राइट आंसर आपको मिल चुका है, फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट हमारा क्या होगा पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन। देखिए मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा भाई, तो m इक्वल F इक्वल P L, यही था ना साइन थीटा, यही था आपके पास। कह रहा है कि V अगर जीरो हो जाए, V जीरो हो जाए, V जीरो हो जाए थीटा, तो देखते हैं अगर V जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे सबके सब जीरो, मैक्सिमम नहीं होगा, तो टी पे नहीं होगा, थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये भी नहीं होगा। तो ना टीवीएल साइन थीटा है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए राइट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे एक चीज दोस्तों लिख दिया हूं, और बी जीरो हो जाएगा, अगर बी जीरो होगा तो एफ भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हर एक केस में आपको बता दिया गया है, चारों केस में बता दिया गया इसका आंसर कब क्या होगा, ठीक है ना। चारों केस में बताया गया, फिर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, अगर क्लियर होगा तो हम आगे पढ़ते हैं ना, दिक्कत नहीं होगा तो आगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू, देखिए मैग्नेटिक सोलेनॉइड जैसा व्यवहार कौन करता है, तो बार मैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड जैसा व्यवहार करता है ना। बार मैग्नेट ये होता है ना, ये बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ से कहीं, है ना दोस्तों, इस तरीके, है ना। दोस्तों ये तरीके से लगा दीजिए, और बार मैग्नेट ये सोलेनॉइड की तरफ व्यवहार करते हैं, इस तरीके से सोलेनॉइड की तरफ। सोलेनॉइड जो होता है वो स्पाइरल, देखिए हेलिकल होता है ना, हेलिकल होता है। हेलिकल जो होगा, हेलिकल कैसा होता है, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट दोनों होता है, दोनों मिलके इस तरीके से लाइन बनता है, ये भी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज द सर्कुलर ड्यू टू, तो ठीक है ना भाई। अब देखिए वृत्तीय गति के कारण, वृत्तीय गति यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे होता है एक रेडियस, रेडियस यहाँ पे होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, जब सेंटर पे मूव करता है कोई वृत्तीय गति पे कोई चीजें मूव करेगा, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा, तो बोलते हैं सेंट्रीपेटल, पेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, ये होता है एफ इक्वल कोई, ये होता है, ठीक है ना। ग्रेविटी नहीं होगा, फ्रिक्शन भी नहीं होगा। फ्रिक्शन जो होता है ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हो रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है, का विरोध करता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन क्या कहता है, गति का विरोध करना, है ना, गति का।
बॉल को डुगरा दिए, कुछ देर बाद जाकर रुक के ना विरोध करता है। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज। मैग्नेटिक फोर्स में क्या चेंज नहीं होता है? चुंबकीय बल है तो डायरेक्शन तो होता ही है, होगा होगा, मोशन भी होगा। यही नहीं होगा तो नहीं पूछा है, तो नहीं का जवाब ये दीजिए। ये होगा, ये सब क्या होंगे? राइट आंसर, ये दोनों होगा, बदलेगा, और ये भी बदलेगा, भी बदलेगा। इन दोनों ये नहीं बदलेगा। इसमें नहीं का जवाब पूछा था, नहीं का जवाब पूछा था, पढ़ेंगे फिर जवाब देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस इवन विदाउट मीडियम बिकॉज, कह रहा माध्यम के बिना भी बी होता है, माध्यम के बिना भी बी होता है। तो जवाब दीजिए भाई, जब फील्ड कैसा होगा, फील्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी तो होगा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस, चलिए दोस्तों मिला लीजिएगा, मिला लीजिए भाई, मिला लीजिए। क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। क्लियर हो गया होगा तो एक एक चीज लिख दिया गया है कि जिससे आप एकदम समझ के रखिए, और समझ में नहीं आए अगर तो एक बार जरूर आप पूछिए मुझसे, बिल्कुल मैं चर्चा करूंगा, है ना। और फिर बढ़िया है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इज द क्वाइल देन वायर बिकॉज, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा इन क्वाइल देन वायर बिकॉज, वायर के साथ लेस रेजिस्टेंस होगा, तब रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर नहीं, हाँ स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, तो ये गलत हटा दीजिए पहले। फील्ड एडिशन, हाँ फील्ड एडिशन जोड़ सकता है, वोल्टेज हाई होगा तो भी नहीं होगा, चार्ज हाई होगा तब भी, है ना। तो ये तीनों के तीनों गलत है, ये राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन अ कॉइल देन वायर बिकॉज, देखिए स्ट्रॉन्गर तभी होगा जब फील्ड एडिशन होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा तो नहीं होगा, वोल्टेज हाई होगा तो नहीं होगा दोस्तों, और चार्ज भी हाई होगा तो, है ना। क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स व्हेन, भी कब उल्टा होगा भाई, जब जो है कि कह रहा है कि अब वोल्टेज चेंज करिए तो वोल्टेज चेंज करने से थोड़ी हो जाएगा, करंट रिवर्स में हो जाएगा तब हो सकता है, वही राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल, वही सीन कंडक्टर लीजिए और उंगली यहां बनाइए तरीके से, अंगूठा हो कर उंगली मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, कर उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये करंट को देख लेंगे दोस्तों, डालेंगे, है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। और भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा, और नहीं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है 50, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। अभी सोबर हो गया, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा आपको, है ना। फर्स्ट वीडियो रखा है आपको, फर्स्ट वीडियो में क्या है, चैप्टर का नाम था चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। दो वीडियोस बन चुके हैं, 100 क्वेश्चन बन चुके हैं, कर लीजिए क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें साइंस के आ रहे हैं, और आप लग जाइए। आज के लिए